नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर मंथली एग्जाम क्लास 10th 2024 का रूटीन निकल गया था, जो कि 21 तारीख से आपका मंथली एग्जाम पड़ेगा मेरे भाई, जिसमें पहला दिन हिंदी और संस्कृत पड़ेगा। फर्स्ट सीटिंग में हिंदी रहेगा और दूसरी सीटिंग में संस्कृत, जिसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, प्योर ओरिजिनल है, आप मिला लीजिएगा जाकर। विषय कोड 101 ही रहेगा, विषय कोड 101 रहेगा, विषय कोड 101। और मातृभाषा हिंदी का मैं पेपर लाया हूँ। यहाँ पे देखिए, बिहार क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, क्लास 10th मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 का मैं ओरिजिनल पेपर लाया हूँ। जो कि यहाँ पे जो एग्जाम पड़ेगा आपका 1.5 घंटा का कुल मिल लिया जाता है, जिसमें 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और उसमें से आपको 25 को बनाना रहता है मेरे भाई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्योर ओरिजिनल क्वेश्चन सोल्यूशन लाया हूँ। अब इसका तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से देख सकते हो, मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा। और पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? दिवाला निकालना, अचरन डालना, प्रभाव जमाना, चपलूसी करना। तो मेरे भाई पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अचरन डालना। मैंने टांग नहीं रहता, लेकिन अचरन काहे ला डाले हमारे काम में, तुम टांग क्यों अड़ा रहे हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करा, 3-13 होने का मतलब क्या होता है? 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जानते हो 3-13 होना यानी इसका मतलब होता है भाग जाना। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा जो व्याख्या करता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द होता है व्याख्यात, व्याख्याता। ठीक ना। तो तीसरा का राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे भाई। और चौथा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द है। विश्वास के जो योग्य होता है उसके लिए एक शब्द होते हैं विश्वसनीय। वो हमारे विश्वसनीय, विश्वास के योग्य है। उदार शब्द का विलोम होता है, तो उदार का होता है उद्रस्त। एकत्र शब्द का विलोम होता है, एकत्र माने विकीर्ण। एक जगह होता है तो उसको विकीर्ण कर दो, बिखार दो, तो एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा विलोम शब्द। छठा का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक ना। मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह 100% ओरिजिनल पेपर संस्कृत का, सोशल साइंस, SST साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी का करा दूंगा मैं भाई। 100% ओरिजिनल पेपर क्लास 10th का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो बनाओ तो आप तक ही पहुँचे। ठीक ना। और अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन गंगा शब्द का पर्यायवाची है? तो गंगा का पर्यायवाची होता है जाह्नवी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची है? आनंद का पर्यायवाची होता है खुशी, मजा। सब होता तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो होगा मार देना, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो होगा ना 8 नंबर क्वेश्चन का, उसका डी लगा देना। ठीक है ना। आनंद का पर्यायवाची शब्द। 9वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, हरफन मौला शब्द में कौन सा समास है? समास से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, हरफन मौला कौन शब्द में कौन सा समास है? तो हरफन मौला, हरफन से मौला, तो हरफन मौला में तत्पुरुष समास है। महावीर शब्द में कौन सा समास है? तो महावीर में होगा कर्मधारय। पर्यावरिक शब्द का कौन प्रत्यय है? तो पर्यावरिक एक प्रत्यय हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा? एक प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है ना। एक प्रत्यय पर्यावरिक में हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, ईर्ष्यालु शब्द में कौन प्रत्यय है? ईर्ष्यालु, तो ईर्ष्यालु, आलू, यहाँ पे आलू हो जाएगा। ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 12 का हो जाएगा। अभिभावक शब्द में कौन उपसर्ग है? तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, जबकि प्रत्यय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो शब्द के बाद में जुड़ता है। तो यहाँ पे अभी, तो अभिभावक हो जाएगा, अभी उपसर्ग होगा मेरे भाई। राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करा, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? कौन विसर्ग शब्द संधि का उदाहरण है? तो निरोग। निरोग को करोगे ना तो निह जोड़ रोग हो जाएगा, तो इसका संधि विसर्ग संधि डी होगा। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है, तो उल्लास का हो जाएगा उत धन लास, उत प्लस लास, उल्लास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो भाई, द का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है द का उच्चारण स्थान। तो देखो यहाँ पे
त वर्ग जो होता ना है, त थ द ध, त वर्ग में जितने सारे शब्द आते हैं पांचों, सब का उच्चारण दंत से होता है। और उसके अलावे ल और दंत स का उच्चारण भी दंत से ही होता है, याद रखना। तो द किसका, त थ द द द थे तो इसका दंत से उच्चारण हो जाएगा। और ड पूछेगा तो मूर्धा से। जब पूजी किसकी रचना है? 16 को क्वेश्चन आपके रह गया ग्रामर से। अब बाकी 14 क्वेश्चन वो बुक से रहेगा। जब पूजी किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी की रचना है। 17 का राइट आंसर सी होगा मेरे भाई। आप 1% भी शक मत कीजिए, 100% ओरिजिनल पेपर है। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड जो यहाँ पे मंथली एग्जाम पड़ेगा ना अक्टूबर का, ऐसा ही रहेगा। स्वदेशी शीर्षक दोहों के रचयिता हैं? तो स्वदेशी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, याद रखना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी स्वदेशी शीर्षक दोहों के रचयिता हैं। माँ बेटे सधते नहीं उससे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो अक्षर ज्ञान की है मेरे भाई। राइट आंसर 19 का ये हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि हैं जीवनानंद दास। 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं? तो गुरु नानक जी हैं कि रसखान जी हैं कि सुमित्रा नंदन पंत कि अज्ञे जी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 21 का। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी कवि हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 का राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, हु आर शुद्धराज किसकी रचना है? तो हु आर शुद्धराज देयर मैकेनिज्म एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये सब भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो पंडित जो बिरजू महाराज हैं उनकी गुरुवाइन कौन थी? तो उनकी माँ ही थी। उनके पिता के मरने के बाद उनकी माँ ही उनके लिए सब कुछ थी मेरे भाई। 25 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो यह कहानी है। मछली के लेखक कौन है? कमेंट में बता देना। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शिक्षा और संस्कृति के महात्मा गांधी। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं? सुनकर तुमको नहीं लग रहा है महर्षि व्यास महर्षि वाल्मीकि, तो संस्कृत भाषा के कवि होंगे। राइट आंसर होगा। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन समस्या है? माने किसकी? बाढ़ की समस्या की, सुखाड़ की, दहेज की? तो बाढ़ की समस्या। इसका राइट आंसर होगा 29 का बी। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो इसमें नायिका कौन है? सीता। सीता। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। सीता के 3 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम था कैलाश, सबसे छोटे बेटे का नाम था बिज्जू। देखो भाई, प्रश्न 1 संख्या 10 से लघुत्तरीय पर मैं लघुत्तरीय सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं संस्कृत बाकी सभी चैप्टरों का करा दूंगा मेरे भाई। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कर देना, एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।